चलिए जय हिंद। देखिए आगे का क्लास कहाँ तक हो गया था कल, उसके बाद देखेंगे। आइए देखो। हाँ सर, इसी में है। यहाँ से नहीं हलना। देखो भैया, देखो कल हमें 4.3 का ना, 4.3 का पहला के दूसरा तक हल हो गया था। आज तीसरा से हल करेंगे। तो कह रहा है कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। आइए देखो यहाँ पे समझो। यहाँ पे देखिए इसका हल देखिए। चलिए सॉल्व हो यहाँ पर जो तो वो 4x² है प्लस 4√3x है प्लस 3 है और क्या दिया हुआ है 0। ये देखो ये जो संख्या है क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या है। जब पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ रहेगा तो गुना भागा क्या क्रिया नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? नहीं होगा। इस डायरेक्ट बैठाइए फार्मूला पे। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो होगा a² प्लस 2ab। 2 कितना a का मान है? a का मान 2x है। b का मान कितना रखेंगे? तो हमको 4√3x आना चाहिए। कितना कितना आना चाहिए? कितना √3 ना। देखो a² प्लस 2 फार्मूला वाला 2ab, तो 2a का मान तो 2x है, b का मान कितना लेंगे? √3। 2 दूनी 4 हो जाएगा और √3 तो 4√3x हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिखते हैं? उल्टा ना लिखते हैं। चलिए प्लस कितना 3 यहाँ बराबर कितना 0। देखिए तो a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ क्या बैठेगा? फार्मूला पर a प्लस b का, तो कितना a का मान है? 2x और b का मान कितना है? √3 ना। कितना? √3 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो माइनस √3 का स्क्वायर प्लस कितना यहाँ पर 3, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। समझिएगा। तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर। अच्छा देखो माइनस कितना होगा? √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बोलिए 3 हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। ये माइनस वाला क्या है? प्लस, माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर और क्या बचा? 0। अच्छा अब ये बताओ इसका पावर कितना है? बताइए इसका पावर कितना बचा हुआ है? 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, यही ना बचा हुआ था। देखो तो इसका पावर कितना है? 2 ना है। इसको 2 बार लिखेंगे ऐसे, 2 बार इंटू में लिख सकते हैं ना। पावर 2 तो पावर तो 2 गुना में 2 बार लिखेंगे। चलो मान निकालो, लिखो ऐसे 2x प्लस √3 बराबर 0 होगा। लिखो 2x बराबर, अच्छा प्लस ना है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस √3 हो जाएगा। इसलिए x बराबर माइनस √3 बटा 2। एक बार यहाँ से निकाल दिए, फिर यहाँ से 2x प्लस √3 बराबर 0। इसलिए 2x कितना होगा? माइनस √3। इसलिए x बराबर माइनस √3 बटा 2। देखिए आपका आंसर आ गया। जल्दी लिखिए। अभिषेक सुधर जाओ, बता दे रहे हैं। अब बड़ी बात देखें तो पीटेंगे।
देखिए आएंगे दूसरा क्वेश्चन, चौथा, ये भी वही काम करना है, समझिए। तो यहाँ पर हल देखो इसको, देखिए तो 2x² है प्लस x है प्लस 4 और क्या दिया हुआ है 0। अच्छा बताओ क्या होगा, गुना होगा कि भाग होगा? भैया यार बचेगा, देखो ये 2 क्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 2 क्या पूर्ण संख्या दिया हुआ है? हाँ 2 जो अंक है पूर्ण संख्या है। यस, कैसे नहीं पता है कि पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? देखो ये जो 2 दिया हुआ पूर्ण संख्या नहीं है, तो जब जब पूर्ण वर्ग संख्या न रहेगा तो लिखेंगे समस्त पदों में। अच्छा बताओ तो शुरू में क्या 2 है ना, तो जितना शुरू में रहेगा उसी से या तो गुना या तो भाग करेंगे समस्त पदों में। तो समस्त पदों में 2 से गुना करने पे या तो भाग करने पे, जैसा कर लो दोनों से आंसर सेम आएगा, भाग कर गुना करने पर। चलो देखो जितना सारा पद है सब दूसरे क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखो तो 2x² प्लस 2 x गुना 2 प्लस 4 गुना 2 क्या हो जाएगा? ये रोशन नजर आ रहा है ना? अच्छा देखो कितना होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x 4 दूनी 8 बराबर 0। अब 4 जो पूर्ण संख्या आ गया ना, सो बैठाओ यहाँ पर कौन प्लस है कि माइनस है? a प्लस बी का, देखो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो a² हो जाएगा प्लस 2ab का 2 कितना a का मान है, a का मान 2x, यहाँ पर 2x लिखेंगे। समझना b का मान कितना लिखेगा तुम्हें, तो हमको यहाँ पर 2x आना चाहिए। बताइए 1/2 लिख दे, देखो और b का मान 1/2। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2x न बचेगा। चलो कितना b का मान लिखे 1/2, तो a² प्लस 2ab प्लस क्या होता है b², कितना b का मान है 1/2 का, जस्ट लिखेंगे माइनस में ना लिखेंगे, लिखो माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ से तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, फार्मूला पर ना बैठ जाएगा, तो a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का कितना a का मान है 2x, b का 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस बोलो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर यहाँ वाला प्लस 8 का स्क्वायर 10 बराबर बट्टा वाला भिन्न का जोड़ घटाव लेने के लिए। यहाँ देखिए देखो बुआ यहाँ पर 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कितना एल्सियम होगा, 4 का एल्सियम कितना होगा 4, एल्सियम 4 हो जाएगा तो माइनस 1 रह जाएगा प्लस कितना 8 चौक कितना 8 चौक को 32, अब रहा कितना हो जाएगा 0। इधर आ जाइए यहाँ पर 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस से वाले क्या है प्लस घटेगा, तब 32 में से गया कितना हो जाएगा 31, तब कितना 31/31 बोलिए 4 अब बराबर। अच्छा ये प्लस ना है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अब बराबर माइनस कितना 1 कितना हो जाएगा 4। इधर क्या आ गया माइनस ना, तो इनका लिखो इनका मूलों का अस्तित्व नहीं है, लिखो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, या लिख लो इनका मूल वास्तविक नहीं होगा, यदि लिख लो ये इसका हल हो गया।
जब वो पार्टी माइनस में आ जाएगा लिखना इनका मूल वास्तविक नहीं होगा। जल्दी काम करो। आगे देखिए, देखिए यहाँ बैठिए, आप बैठिए आराम से। देखिए क्वेश्चन दूसरा, देखिए दूसरा कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, इसके पहले जो प्रश्न 1 था उसमें दिए गए द्विघात समीकरणों का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। जो समीकरण, जो द्विघात समीकरण पहला में दिया हुआ है ना, उसी क्वेश्चन को हमको द्विघाती सूत्र लगा करके हल करना है। बताया यहाँ देखिए, इसका देखो हल देखो बुआ, समझिएगा। यहाँ देखो पहले देखो 2x² है माइनस 7x है प्लस 3 और क्या दिया हुआ है 0। क्या करना है हमको, द्विघात सूत्र से ना हल करना है। लिखेंगे यहाँ से a बराबर 2 होगा, अब b कितना, b का मान -7, c कितना होगा, c का मान कितना होगा +3। क्या होता है d बराबर b² माइनस क्या 4ac। इसको बोलते हैं विवेचक या विविक्तर का सूत्र। ठीक है, चलिए कितना b का मान है -7 का स्क्वायर 4, कितना a का मान है 2, c का मान 3, बोले 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, -7 का स्क्वायर में है +49 माइनस 4 दूनी 8, 18 के घटा के 25, कितना d का मान निकल गया 25। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल वास्तविक और क्या होगा असमान, क्या होगा असमान होगा। चलिए तो इसको निकालेंगे, चलेंगे सूत्र लगाइए, बाय फार्मूला चलेंगे। लगाइए x बराबर क्या होता है -b होता है प्लस माइनस रूट d बटा क्या होता है 2a। इसको बोलते हैं द्विघात या द्विघाती सूत्र कहते हैं। चलिए मान बैठाइए, माइनस कितना b का मान है, यहाँ देखिए कितना b का मान है -7 प्लस माइनस रूट d का कितना है 25 और 2 कितना a का मान है जी 2। ये देखिए माइनस माइनस मिल का हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस 7 अब प्लस माइनस अब 25 का वर्गमूल 5 और 2 दूनी 4। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ से एक बार जोड़ के एक बार लिखेंगे x बराबर 7 प्लस 5 बटा 4, 7 5 12, 12 बटा 4 तो 4 है 12, कितना है वो x का मान आ गया 3। और लेंगे और करके एगो निकालेंगे, एक बार प्लस में एक बार क्या होगा माइनस में, लिखो x बराबर 7 माइनस 5 कितना होगा 4, घटाओ 2 बचेगा तो 2 बटा 4 तो 2 दूनी 4, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा 2 लिख लीजिए। एक ये आंसर होगा, एक आंसर जल्दी लिखिए। चलो आगे देखो, इसके देखो ये भी वही काम करना है, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसको द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो यहाँ देखो इसका हल देखिए, इसे आप बना सकते हैं सारा बच्चा, एक 2x² है प्लस x माइनस 4, हाँ सबका कितना होगा a का मान 2 हो जाएगा, अब b का मान कितना, b का मान 1, c का मान कितना -4। क्या होता है d बराबर होता है b² माइनस क्या 4ac। कितना b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर 4। बोलो a का मान कितना, a का मान बताओ, a का मान 2,
ऐसा सी का मान 4। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस माइनस का गुना में प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक कितना हो जाएगा? जोड़ कितना आ गया? अब लगाइए फॉर्मूला x बराबर, लिखो x बराबर क्या होता है? माइनस बी होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2 है माइनस कितना डी का मान है? डी का मान 1 है ना, प्लस माइनस डी का मान कितना है? 33 और 2 ए का मान कितना? ए का मान मतलब ए का मान 2 है। देखिए तो -1 लिख लो। अच्छा इसका वर्गमूल होता है? नहीं होता है। रूट 33 का वर्गमूल नहीं होता है। अगर दो दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ से एक बार जोड़ के एक बार क्या हो जाएगा? घटा के यह नहीं लिखिएगा क्योंकि रूट 33 का वर्गमूल तो होता ही नहीं है, लेकिन इसलिए x बराबर एक बार प्लस एक बार क्या हो जाएगा? माइनस में। एक ये आंसर हो जाएगा और x बराबर -1 माइनस रूट 33 बटा 4। 2 आंसर जल्दी लिख लीजिए, ये आपका हल हो गया। हल बढ़ते चलिए। ये तीसरा, तो यहाँ देखो हल्ला ना किया करो, हल्ला ना किया करें। तो यहाँ देखो बुआ, देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर है प्लस कितना है? 4 रूट 3x ना है, प्लस क्या दिया? प्लस कितना दिया हुआ है? 3, क्या दिया हुआ है? 0। कितना होगा बोलो? a का मान कितना? a का मान 4, अब b का मान 4 रूट 3, कितना होगा? c का मान कितना हो जाएगा? 3। a का मान हुआ कि b का क्या हो गया? c का। लिखो d बराबर b स्क्वायर माइनस क्या? 4ac। कितना b का मान है? 4 रूट 3 का होल स्क्वायर 4 गुना कितना? a का मान है? a का मान 4 और c का मान 3। यहाँ देखो इसको ऐसे लिखेंगे 4 रूट 3 एक बार और 4 रूट 3 दो बार। सुनो गुना करना है, रूट के बाहर बाहर गुना अंदर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 और 3 3 का 9, 16 9 का वर्गमूल 3 कितना? 16 तिया 48। देखो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3 और यहाँ कितना हो गया? 48। तो 16 तिया 48 और माइनस 48 कितना जाएगा? कितना जाएगा? 0। जब d का मान 0 के बराबर आ जाए तो उसका मूल वास्तविक और क्या होता है? समान। क्या होता है? समान होता है। लिखो x बराबर लगाओ फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया फॉर्मूला और इसने यहाँ करना चाहिए। लगाइए फॉर्मूला x बराबर क्या? एकदम डोल है काज। लिखो x बराबर क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस रूट डी भाई क्या होता है? काची का फोन लगा है। देखो माइनस लिखो, कितना बी का मान है बताइए? 4 रूट, तो 4 रूट 3 लिख लो अब प्लस माइनस कितना डी का मान है? 0 बट्टा 2 है ना, तो 2 कितना ए का मान है? 4। यहाँ ध्यान लगाइए तो -4 हो जाएगा ना और 3 हो जाएगा और प्लस माइनस। देखो जो 0 का वर्गमूल तो 0 ही रहेगा, तो 0 लिख लो। कितना? 4 2 कितना जाएगा? 8। देखो अगर कोई भी अंक में 0 जोड़ो 0 घटाओ कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो लिखो
4√3/8 काट सकते हैं। चल का 4 4 दूनी 8 कितना माइनस कितना √3 कितना बचेगा -√3 माइनस रूट कितना 3 कितना हो जाएगा 2। जब d का मान 0 आए समझिए, जब d का मान 0 आए तो उसका मूल वास्तविक और क्या होता है समान। क्या होता है समान। तो वो आएगा x का मान, तो ये आंसर आ गया। एक और यह लिख लो, समान ना बोल रहा है और लिख लो x बराबर -√3/2। तो समान हो गया ना, जो ये है से ये है। चलिए काम कीजिए। कौन सूत्र पर बैठेगा? आप सूत्र कौन यूज कर रहे हैं? द्विघाती सूत्र, वही पर ना हल होगा। कहता है एक्स ना, तो एक्स से बराबर ना फार्मूला होता है। माइनस आएगा तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। देखिए हाँ यस यस, सुनो बुआ, यहाँ पे याद रखना है यदि d का मान 0 से क्या है छोटा, समझता छोटा मतलब क्या है, माइनस में क्या है माइनस जब d का मान आएगा ना उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है चलो आगे देखो। हल्ला कृपया ना किया करें। यार देखो सॉल्व देखो सॉल्व देखो, तो यहाँ देखो 2x² है प्लस x है प्लस 4 और क्या दिया हुआ है 0 से कितना होगा बोलो। a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान 1, c का कितना हो जाएगा 4। तो ये d बराबर b² माइनस क्या 4ac। कितना b का मान है, कितना b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बताइए a का मान 2, c का मान 4, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 और चौको 32 घटा के -31। 0 से छोटा माइनस में आ गया ना, 0 से क्या ये माइनस से छोटा में। जब d का मान 0 से छोटा होगा उनका मूल वास्तविक नहीं होगा। लिखेंगे इनका वास्तविक मूल नहीं है, इनका मूल वास्तविक नहीं है। नोट्स याद करिए, मूल वास्तविक या मूल वास्तविक नहीं है, इनका मूल वास्तविक नहीं है। जल्दी लिख लीजिए, हो गया आपका काम। अब देखो मैं यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो क्वेश्चन तीसरा तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ये सब एग्जाम में आते रहता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। 2011 से देखिए 5 6 7 10 बार आया होगा, बहुत बार। ये सब मूल ज्ञात करने के लिए बटा वाला ये सब बहुत बार। इसका एग्जाम्पल ये काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका हल देखो कैसे हल करेंगे। हल देखो वो जब ऐसा मैथ रहे क्या करना है x - 1/x कितना है 3। जब ऐसा क्वेश्चन बटा में दे दिया रहेगा सिंपल बात करेंगे, उसका एलसीएम लेके भिन्न का जुड़ घटाव कर लेना है। ठीक है जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब देखिए x और 1 का एलसीएम कितना होगा x हो जाएगा ना, तो 1 से x बार में कटेगा, x में करेंगे x कितना x स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस कितना 1 बराबर आते नहीं ना होगा। x और 1 का एलसीएम तो x हो गया, तो 1 से x पर घटा x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस इसे करके एक के बार में ना, तो एक में करेंगे x गुना तो एक रह जाएगा बराबर आते बटा 1 लेके करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए तो इससे गुना इससे तो x स्क्वायर -1 तो कितना 3x हो जाएगा। तो समझिएगा तो लिखेंगे इसीलिए x स्क्वायर। अच्छा ये प्लस ना है, इधर क्या होगा -3x -1 10 के 10 अब बराबर। अब मानिए ए बी सी कितना होगा, ए का मान 1 हो जाएगा, अब बी का मान कितना होगा -3 और सी का मान -1। क्या होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac।
चलिए कितना बी का मान है बताइए, -3, तो -3 का स्क्वायर, अच्छा ए का मान 1, सी का मान -1, बोला 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +9, अच्छा माइनस माइनस गुना में क्या होता है प्लस, 4 एक कम 4, 9 4 13, तो डी का मान देखो 0 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है ना, 0 से बड़ा, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा उसका मूल वास्तविक क्या होगा, असमान, क्या होगा वास्तविक और असमान होगा। चलो अब लगाइए मूलना, तो लिखो यहाँ से सूत्र लगाओ, द्विघाती सूत्र क्या होता है वो लगाइए, हल करिए, लगाइए यहाँ से x बराबर -b होता है और प्लस माइनस रूट डी बटा क्या होता है 2a, तो माइनस लिखो, कितना b का मान है -3, कितना है -3 है और प्लस माइनस रूट डी का मान कितना आया है, रूट डी का मान 13 और 2 लिखेंगे, कितना ए का मान आया है जी, कितना ए का मान आया है 1 लिखेंगे। अच्छा ये बताओ माइनस माइनस क्या होगा मिलके प्लस, और प्लस माइनस देखो √13 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √13 जस के और 2 एक कम 2, यहाँ से एक बार प्लस में एक बार क्या होगा माइनस में, लिखो इसीलिए x बराबर 3 प्लस √13 बटा 2, एक आंसर, और लिखेंगे यहाँ से x बराबर -3 माइनस √13 बटा 2, ये 2 गो आंसर आपका हो गया, जल्दी में लिख लीजिए। जब भी बताए यहाँ पर ध्यान रखो, तो लाएंगे देखो, चलिए क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में ये सब आते रहता है, देखिए देखो बुआ, यहाँ देखिए इसका हाल देखो, देखो 1 बटा x प्लस 4 है और -1 बटा x माइनस 7 है, तो कितना है 11 बटा कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। हम बताए हैं जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना होगा एगो x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 7 हो जाएगा, दोनों का क्या ले लिए एलसीएम, क्या ले लिए देखो, तो देखो एलसीएम देखो एक राशि कट जाएगा तो है बचेगा, तो इससे गुणा करेंगे 1 से कितना होगा x माइनस 7 रह जाएगा, अब माइनस देखो ये से कट जाएगा तो ये बचेगा, ये लिख लो x प्लस 4। चलो यहाँ ध्यान दो, अब समझो x माइनस 7 हो गया, अच्छा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस गुना करो, पहले है x से दोनों में गुना और फिर 4 से दोनों में गुना करेंगे, ठीक है, देखो तो x में करेंगे x गुना कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस क्या होगा, x में करेंगे 7 से तो 7x और प्लस 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 और 4 में से तो 4x और प्लस माइनस माइनस और 4 7 28, कितने 11 बटा 30, वही प्लस ये वाला क्या है माइनस कट गया, तो कितना 7 अच्छा कितना -11 हो जाएगा, तो x स्क्वायर क्रिया होगा, माइनस ये वाला क्या है, तो -7 में से प्लस गया 4 -3 बचेगा, कितना बचेगा -3, लेकिन -3x हो जाएगा, अब माइनस कितना 28 हो गया, अब बड़ा कितना हो जाएगा 11 बटा कितना 30, ध्यान लगाओ, देखो बटा के यहाँ देखो बराबर के ही पाटे दर को देखो, अंश का मान समान है अंश का मान समान, तो ये 11 से 11 इसे काट दो,
कट गया। जब अंश का मान सेम रहेगा तो काट सकते हैं, ठीक है। सुनो, यहाँ माइनस एक बच जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, -3x -28 है ना, बच जाएगा। अब इसको करो क्या, क्रॉस मल्टी पलाई कर लो। इधर आ जाओ, देखो अगर इससे तुम गुना करेगा इतना में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x -28 रह जाएगा। अगर तुम 30 में करेगा 1 से, -1 से कितना माइनस कितना जाएगा 30, तो एक्स स्क्वायर -3x -28 माइनस ना है, इधर आके +38, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान लगाओ, तो एक्स स्क्वायर -3x क्रिया होगा, तो 30 में से 28 कितना बचेगा, +2 ना, +2, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब मान लो ABC कितना होगा, बोलो A का मान 1 होगा, अब B का मान -3, और C का कितना होगा +2, क्या होगा D बराबर B स्क्वायर माइनस क्या होता है 4AC। कितना B का मान है, B का मान -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 गुणा कितना A का मान है 1, और C का मान कितना दिया हुआ है 2, -3 का स्क्वायर +9 होता है। अच्छा, अब माइनस 4 का 4 गुना जाएगा 8, कितना आ गया बच्चों 1, कितना डी का मान निकल गया 1 निकल गया। लगाइए फॉर्मूला x बराबर, यहाँ से x बराबर फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है लिखो x बराबर बाय, चलो फार्मूला से क्या होता है x बराबर, लिखो x बराबर क्या होता है -b होता है, और प्लस माइनस रूट क्या होता है d होता है, बटा क्या होता है 2a। इसको द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला कहते हैं। मान बैठाइए, तो माइनस कितना b का मान है -3 लिखेंगे ऐसे, अब प्लस माइनस t का मान 1। अब कहाँ जाएगा बेचारा, कर लेते छोटा, देखो ना यहाँ पर, चलो तू लिख लो कितना A का मान है 1। आज कोई दिक्कत है नहीं, इधर आ जाओ। सुनो, तो माइनस माइनस क्या होगा मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 3 लिखेंगे, अब प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, कितना 2 1 का 2 बउआ, यहाँ से एक बार जोड़ के एक बार क्या होगा घटा के होगा, एक बार जोड़ के एक बार देखो, तो 3 + 1/2 कितना 3 है, कितनी ना 1 4/2, तो 2 दूनी 4, और लिखो यहाँ से x बराबर एक बार जोड़ के एक बार क्या होगा घटा के, तो 3 - 1/2, तो 3 में से घटेगा तो 2, तो 2/2 कितना आ गया यहाँ पर जो 1, एगो x का मान 1, तो कितना आ गया 2, तो आंसर है, देखिए आंसर है कि नहीं है, तो हम तुमको भागे लिए हुए हैं, खत्म हो रहा है तो जल्दी लिखो। हाँ